Hello, good morning. Today's class is past tense. आज हम पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ता, ते, ती के बाद था, थे, थी या ये ई शब्द आते हैं। जैसे मैं चलता था, मैं पढ़ता था, या मैंने पढ़ाई की थी। तो इस प्रकार ऐसे वाक्य जिसके अंत में ता, ते, ती के बाद था, थे, थी आपके शब्द आते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत होते हैं। अर्थात इस काल के समय में गुजरे या बीते हुए समय में कार्य के संपादित होने का पता चलता है। जबकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा होगा, उसमें वाक्य के अंत में ता, ती, ते के बाद है आता था, जबकि यहाँ पर ता, ती के बाद था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। जैसे चट्टानें सख्त थी, यहाँ पे अंत में था, ता, थी आए हैं। जैसे द रॉक वर स्टिफ, या उसकी आँख खड़ी मौल्यवान थी, यहाँ पर भी थी आया है। बच्चा निर्दोष था, द चाइल्ड वॉज इनोसेंट। वे चतुर थे, दे वर क्लेवर। पुष्पा मेरी मित्र थी, पुष्पा वॉज माई फ्रेंड। मौसम सुहाना था, द वेदर वॉज प्लीजेंट। उसका हस्तलेख आकर्षक था, हिज हैंड राइटिंग वॉज अट्रैक्टिव। यहाँ सभी वाक्यों में देख रहे हैं अंत में ता और उसके बाद थी या थे आदि शब्द आए हैं। अब इसमें जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो बीते समय में जो क्रिया द्वारा कार्य संपादित हुआ है उसके बारे में जानकारी मिलती है। टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, क्रिया द्वारा बीते समय में कार्य के संपादित होने का ज्ञान हमको इस प्रकार के वाक्यों से होता है। जैसे मैंने 10 बजे खाना खाया, या आई एट माई फूड एट 10 o'clock, या राम कल वहाँ गया, राम वेंट देयर यस्टरडे। रमेश ने पिछले वर्ष आगरा छोड़ दिया, रमेश लेफ्ट आगरा लास्ट ईयर। मैंने कल 2 पत्र लिखे, आई रोट 2 letters yesterday। इसके अतिरिक्त टू शो एन एक्शन विच वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट विदाउट द एडवर्ब फ्रेज ऑफ पास्ट इन सच सेंटेंस टाइम में बी इंडिकेटेड बाय द कंटेंट। इसमें जो होता है बीते समय में आपका कार्य संपादित हुआ होता है, लेकिन इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रेज जो होती है वो पास्ट टाइम के बारे में सूचित नहीं करती है, जबकि यहाँ पे उस सेंटेंस के द्वारा ही बीते समय का ज्ञान होता है। मैं 1 वर्ष तक उदयपुर में रहा, आई लिव्ड इन उदयपुर फॉर 1 year। भारत ने पाकिस्तान को कारगिल युद्ध में हराया, इंडिया डिफीटेड पाक इन कारगिल वार। 2 वर्षों तक उस मकान का मालिक रहा, आई ओन्ड दैट हाउस फॉर 2 years। या टू इंडिकेट एन एक्शन इन ए फिनिश पीरियड ऑफ टाइम, या इसमें बीते समय में किसी भी कार्य के संपूर्ण कर लिए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। मैंने आज सुबह 3 कप चाय पी थी, आई ड्रैंक 3 cups ऑफ टी दिस मॉर्निंग। या जब मैं आगरा में था कभी ताजमहल देखने नहीं गया, व्हेन आई वॉज इन आगरा आई नेवर वेंट टू सी ताजमहल। अब आते हैं सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए क्या नियम है। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आप
वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स। जैसे मैं शिक्षक था तो आई वाज ए टीचर। और यहाँ पे आपका आई, ही, सी, इट और आपके जो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होते हैं उसके साथ वाज का प्रयोग होता है, जबकि यू, दे और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ आपका वर्ग का प्रयोग होता है। तो मैं शिक्षक था, मैं अर्थात आई के साथ आपका वाज और उसके बाद शिक्षक टीचर। तो मैं शिक्षक था, आई वाज ए टीचर। सौम्या एक खिलाड़ी थी, तो सौम्या यहाँ पे सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। तो सौम्या एक खिलाड़ी थी, सौम्या वाज ए प्लेयर। अगला है वो आया, तो ही केम। आज सुबह मैं 6 बजे उठा, आई गॉट अप एट 6 AM। शेष ने गलती से चाय में नमक डाला, शेष पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक। उसे इस बारे में सब मालूम था, ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस। वह हमेशा गुलाबी कपड़े पहनती थी, शी ऑलवेज वोर पिंक क्लॉथ्स। भारती ने विनोद से पूछा, भारती आस्क्ड विनोद। अब जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर्स। इस प्रकार नकारक शब्दों में जो आपके हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे मैं शिक्षक नहीं था, तो आई वाज नॉट ए टीचर। या सौम्या एक खिलाड़ी नहीं थी, सौम्या वाज नॉट ए प्लेयर। अकबर एक महान राजा नहीं था, अकबर वाज नॉट ए ग्रेट किंग। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज नॉट प्राइम मिनिस्टर। इस प्रकार हम देखते हैं पॉजिटिव वर्ब वाले वाक्यों में नकारात्मक बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद डिड लगाकर नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा वर्ब का पहला रूप का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे वो नहीं आया, तो यहाँ पर ही डिड नॉट कम, या उसे इस बारे में सब मालूम नहीं था, तो ही डिड नॉट नो एवरीथिंग। इसके बाद आज सुबह में 6 बजे नहीं उठा, आई डिड नॉट गेट अप एट 6 AM। भारती ने विनोद से नहीं पूछा, भारती डिड नॉट आस्क विनोद। या शेष ने गलती से चाय में नमक नहीं डाला, शेष डिड नॉट पुट सॉल्ट इन द टी बाय मिस्टेक। वो हमेशा गुलाबी कपड़े नहीं पहनती थी, सी डिड नॉट ऑलवेज वेयर पिंक क्लॉथ्स। सी डिड नॉट ऑलवेज वियर पिंक क्लॉथ। इसके बाद आपके इंटरगेटिव सेंटेंस आते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस में यदि वाक्य जो आपका होता है प्रश्नवाचक वाक्य से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वाज या वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। और यदि वाक्य जो आपका होता है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की स्पेलिंग, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों में निगेटिव वर्ब के लिए वाज या वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का पहला रूप में प्रयोग लाते हैं। एवं प्रश्न यदि बीच में पूछा गया तो प्रश्नवाचक वाक्य का शब्द का प्रयोग पहले करते हैं। जैसे क्या मैं शिक्षक नहीं था, तो यहाँ पर वाक्य क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट आई के अनुसार वाज होगी, तो वाज आई ए टीचर।
सौम्या कैसी खिलाड़ी थी। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कैसी बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले कैसी की स्पेलिंग लिखेंगे तो क्या होगा, हाउ। और यहाँ पे सब्जेक्ट है सौम्या, तो इसके साथ आपका वास का प्रयोग होगा, तो हाउ वाज सौम्या प्लेयर। क्या अकबर एक महान राजा था। यहाँ पर आपका क्या से वाक्य स्टार्ट हो रहा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अकबर के अनुसार वाज होगी, तो वाज अकबर ए ग्रेट किंग। इसके बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के कैसे प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक शब्द कैसे बीच में आया है, इसलिए इस वाक्य का ट्रांसलेशन में सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखेंगे, कैसे अर्थात हाउ, और सब्जेक्ट है अटल बिहारी वाजपेयी, इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। हाउ वाज मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर। प्रश्नवाचक शब्दों में पॉजिटिव वर्ब के लिए डिड को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का पहला रूप को प्रयोग में लाते हैं, एवं प्रश्न यदि बीच में पूछाता है तो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्यों आया, वाई डिड ही कम, या क्या आज सुबह में 6 बजे उठा, डिड आई गेट अप एट 6 AM। भारती ने विनोद से क्या पूछा, व्हाट डिड भारती आस्क विनोद। या क्या शेष ने गलती से चाय में नमक डाला, डिड शेष पुट साल्ट इन द टी बाय मिस्टेक। उसे इस बारे में कैसे सब मालूम था, हाउ डिड ही नो एवरीथिंग अबाउट दिस। या वो हमेशा गुलाबी कपड़े क्यों पहनती थी, वाई डिड शी ऑलवेज वियर पिंक क्लोथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आपके वाक्य हैं पॉजिटिव वाक्य हैं, उसमें पॉजिटिव और इंटरोगेटिव, इसमें सबसे पहले आप डिड का प्रयोग करके नेगेटिव वाक्य में डिड के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वाक्य क्यों नहीं आया, वाई डिड ही केम। या क्या आज मैं सुबह 6 बजे उठा, डिड आई गेट अप एट 6 AM। भारती ने विनोद से क्या पूछा, व्हाट डिड भारती आस्क विनोद। इसके बाद आते हैं आपकी तीसरी टाइप, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो नकारात्मक भी होते हैं, तो प्रश्नवाचक से के साथ नकारात्मक शब्दों में पॉजिटिव वर्ब के लिए डिड नॉट को सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किया था तथा वर्ब का पहले रूप में प्रयोग लाते हैं। प्रश्न यदि बीच में पूछाता है तो WHO का वर्ड पहले प्रयोग करते हैं। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। वह क्यों नहीं आया, तो यहाँ पे प्रश्न आपका जो है वह से स्टार्ट हो रहा है, वह क्यों नहीं आया। यहाँ आपका वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द मध्य में आ रहा है, बीच में आ रहा है, जो कि आपका क्यों है। तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम। तो वह क्यों नहीं आया, वाई डिड ही नॉट कम। दूसरा है क्या आज सुबह मैं 6 बजे नहीं उठा। यहाँ पे आपका वाक्य जो होता है क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें डिड का प्रयोग करेंगे। डिड, इसका सब्जेक्ट मैं, आई, उसके बाद नॉट, फिर उठना, गेट अप एट 6 AM। क्या आज सुबह मैं 6 बजे नहीं उठा, डिड आई नॉट गेट अप एट 6 AM। अगला है भारती ने विनोद से क्या पूछा। तो यहाँ पर भी वाक्य के बीच में आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में उसको लिखेंगे, तो क्या की स्पेलिंग व्हाट, उसका डिड, फिर सब्जेक्ट भारती, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब आस्क, उसके बाद आपका सब्जेक्ट विनोद। भारती ने विनोद से क्या नहीं पूछा, व्हाट डिड भारती नॉट आस्क विनोद। अगला है क्या शेष ने गलती से चाय में नमक नहीं डाला। तो यहाँ पे आपका वाक्य जो है प्रश्नवाचक वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे पहले डिड, उसका सब्जेक्ट शेष, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब पुट, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट साल्ट, उसके बाद अदर्स इन द टी। तो क्या शेष ने गलती से चाय में नमक नहीं डाला, डिड शेष नॉट पुट साल्ट इन द टी।
उसे इस बारे में कैसे सब मालूम नहीं था। यहाँ पे आपका कैसे वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो सबसे पहले उसको लिखेंगे कैसे था हाउ, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, उसके बाद अन्य या अदर्स, एवरीथिंग अबाउट दिस। तो उसे इस बारे में कैसे सब मालूम नहीं था। हाउ डिड ही नॉट नो एवरीथिंग अबाउट दिस। अगला है वो हमेशा गुलाबी कपड़े क्यों नहीं पहनती थी। तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक शब्द जो है बाकी के बीच में आया है, उसको पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट सी, उसके बाद नॉट ऑलवेज वियर पिंक क्लॉथ। तो वह हमेशा गुलाबी कपड़े क्यों नहीं पहनती थी। ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाई डिड सी डिड नॉट ऑलवेज वियर पिंक क्लॉथ। तो इस प्रकार हमने देखा जो आपके पास्ट टेंस थे उसमें आपका ट्रांसलेशन करने के लिए सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर्स का प्रयोग करते हैं। और जबकि नेगेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट और उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट द अदर्स। था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द, उसके बाद वाज या वर्ब, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। और जो वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से स्टार्ट होते हैं उसमें हम वाज या वर्ब से स्टार्ट करते हैं। और जो प्रश्नवाचक शब्द में यदि पॉजिटिव वर्ब होती है तो उसके लिए डिड का प्रयोग करते हैं। और इंटरोगेटिव विद नेगेटिव जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें सबसे पहले WH वर्ड, फिर डिड और उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने टेंस के अंतर्गत पास्ट टेंस का अध्ययन किया। पास्ट टेंस में इसकी पहचान वाक्य के अंत में ता ती ते के बाद था थे थी, या ताती ते के बाद या ये आदि शब्द आते हैं। और इसमें जो कार्य होता है बीते समय में अर्थात भूतकाल में संपादित होना पाया जाता है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सी द क्लास। ओके।